शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज इंडियन एयरफोर्स डे है, जैसा कि आपको पता है। आज बहुत बड़ा इतिहास लिखने जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना अपनी स्थापना के 91वें वर्ष को जो है पूरा कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ संगम क्षेत्र में आज शानदार और भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे चिनूक, चेतक, जैगवार, अपाचे, राफेल समेत तमाम विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि हमारी वायुसेना कितनी दमदार है, कितना दमखम इसमें पड़ा है। खासकर अगर हम देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता के साथ जिस कदर हिंदुस्तान ने अपने कदम बढ़ाए हैं, पूरा विश्व इसका साक्षी है, पूरा विश्व इसका लोहा मानता हुआ आपको नजर आएगा। 8 अक्टूबर आज ही वो दिन जब भारतीय वायुसेना का इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव नजर आएगा आपको, क्योंकि आज नया ध्वज का भी अनावरण होने जा रहा है। उससे पहले का ये नजारा लाइव सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रयागराज से। जैसा कि होना था, और भारतीय वायुसेना जैसा कि आपको पता है अपने मूल्य प्रतिबंधित रहती है हमेशा से। ये ध्येय वाक्य रहता है 91 वायुसेना, उसी उपलक्ष्य में इस प्रकार का शानदार तमाम पैराग्लाइडिंग के नजारे आप देखेंगे, और उसके बाद तमाम विमान भी देखेंगे लड़ाकू देश की सुरक्षा को, और एक उनकी ओर से उसी का छोटा सा नमूना ये पेश कर। थोड़ी ही देर में हमारा पैरा के पास आने वाला है, शायद उसको अभी नहीं सुनाई। जैसा कि आप जानते हैं कि 1932 में वायुसेना की स्थापना की गई थी, और तब से ही हिंदुस्तान ने अपने जो पैर जमाए हैं उसको कोई उखाड़ नहीं सका है। पूरे विश्व में इस बात का लोहा सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना कितनी दमदार है और क्या दमखम रखती है। खासकर अगर हम देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में किस कदर हमने अपने लड़ाकू विमानों को लेकर तमाम कार्य किए हैं, और देश की आपदा से लेकर अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे देश के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो सके। ये अलग अलग कर्तव्य करते हुए आपको नजर आएंगे जाबाज। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि युद्ध के मैदान में भी हमारे यही वायुयोद्धा इसी प्रकार निर्णय लेते हैं। किस प्रकार से चुनौतियों से सामना किया जाता है, किस प्रकार से हमारे जो वायुवीर हैं वो कदम ताल जब करते हैं तो दुश्मन थर्राता है। उसकी झलक आपको आज प्रयागराज से नजर आएगी, जहां एक बड़ा और भव्य आयोजन किया गया है। चूंकि 91 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में संगम क्षेत्र में आज इस एयर शो का भव्य आयोजन किया गया है, जिसका लुत्फ आज पूरा हिंदुस्तान लेगा। और हम आपको सीधी तस्वीरें कुछ इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे, जिसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि हमारी ताकत कितनी जबरदस्त है, और भारतीय वायुसेना और उसके जो शूरवीर हैं वो अपने साहस से, अपनी क्षमता से अपनी ऊंचाई को और बढ़ा लिया है। और ये लीजिए, आज आपके सामने एक और नया हमारे साथ लगातार समर्थ जुड़े हुए हैं संवाददाता। समर्थ, किस प्रकार का ये आयोजन है? चूंकि सबसे अगर महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछने की कोशिश करूं, 91 साल तो हो रहे हैं, लेकिन नए ध्वज का अनावरण क्यों किया जा रहा है? उसको आशा है कि अभी एक बार तालियां और बजेंगी। समर्थ, सुन पा रहे हैं आप? तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस प्रकार से एयर शो का आनंद लेता आज पूरा देश, और अपने साहस को और ज्यादा बल देता। जैसा कि आपको पता है, इस वर्ष वायुसेना अपनी स्थापना के 91 वर्ष पूरा कर चुका है, और ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा विश्व इसका आज लोहा मान रहा है। तमाम फाइटर जेट से लेकर तमाम आपको
करतब करते वायुवीर नजर आएंगे। और सिर्फ एक विमान नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तमाम विमान भी आज आपको नजर आने वाले हैं। चिनूक से लेकर चेतक से लेकर जगुआर से लेकर अपाचे से लेकर राफेल, अपने स्थानों पर बैठे रहें और उससे पहले के नजारे हैं। लगातार कई रोचक प्रस्तुतियां होने वाली हैं। इस प्रकार की प्रस्तुतियां, इस प्रकार के जो करतब हैं, वो एक संदेश देने की कोशिश होती है। ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि इस प्रकार से जो हमारे जवान हैं वो किसी भी आसमान के कितनी भी ऊंचाई पर हमारी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करते हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर लगे रहते हैं। और कोशिश जाहिर तौर पर यही रहती है कि हिंदुस्तान के जो तमाम नागरिक हैं वो जो है महफूज रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी प्रकार की अनहोनी आपदा से निपटने के लिए वायुवीर अपना दम भरते हैं। समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, सुन पा रहा हूं। समर्थ, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि 91 वर्ष तो हो गए, लेकिन ध्वज के परिवर्तन के प्रति हम देखें तो किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश है? क्यों परिवर्तन? देखिए, ये एक बड़ा दिन है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ध्वज परिवर्तन के जरिए कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स की प्रणाली में बदलाव हुआ है, प्रणाली से बदलाव से मतलब ये है जिस तरह से नए विमान शामिल हुए हैं, या अगर आज मिग 21 की आप बात करेंगे जिसको विदाई दी जा रही है, उसकी फेयरवेल की बात हो, तो जो कहीं ना कहीं नयापन एयरफोर्स में आ रहा है उसका एक नमूना है। तस्वीरों के जरिए भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब यहाँ पर प्लेन उड़ने स्टार्ट होंगे, आपको मैं बताऊं, ये जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये परेड ग्राउंड है। यहाँ पर कुछ देर में अभी परेड भी निकलेगी और परेड की सबसे खास बात इस बार ये होने वाली है कि यहाँ पर जो महिला ऑफिसर्स हैं वो इस परेड को लीड करेंगी, तो वहीं जो अग्निवीर महिलाएं सिलेक्ट होकर इस बार आई हैं वायुसेना में, वो कहीं ना कहीं इस परेड को लेकर आगे जाएंगी। यूजुअल देखा जाता था कि जो पुरुष होते थे वो यूजुअली परेड को लीड करते थे, लेकिन इस बार महिला लीड करने वाली, तो वहीं मिग 21 को इस दफा विदाई दी जाएगी। अगर आप एयर शो की बात करेंगे तो यहाँ जहाँ मेरी मौजूदगी इस एयर बेस पर है प्रयागराज के, यहाँ तो एयर शो होगा ही होगा, पर असल एयर शो शाम दोपहर से शुरू होगा, जो संगम में होगा। एक तरफ संगम माँ गंगा और ऊपर आसमान पर आपको वायुसेना का शौर्य लगातार दिखाई पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इसको लेकर उत्साह भी है। हालांकि पहले राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी भी आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनकी जगह यूपी सरकार के मंत्री नंद कुमार नंदी यहाँ पर शामिल होंगे। पर जो शौर्य है, अगर आप तस्वीरों के जरिए भी समझेंगे तो आप देखेंगे। पहले मैं आपको परेड ग्राउंड यहाँ पर दिखाऊंगा। यहीं पर आज जो है परेड होनी है और विमान आपको तमाम यहाँ पर खड़े नजर आ रहे होंगे। एक से एक तकनीकी विमान यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। तेजस सुखोई समेत तमाम, तेजस सुखोई के अलावा और भी तमाम फाइटर प्लेन्स हैं जो यहाँ पर उड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो शौर्य इंडियन एयरफोर्स का है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। एयरफोर्स ऑफिशियल्स लगातार इंतजामों में लगे हैं। एयर शो हालांकि शुरू अभी उस तरह से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ प्लेन जरूर यहाँ पर अभी निकले हैं और इसके बाद परेड की शुरुआत होगी। परेड भी इस बार काफी ज्यादा खास होने वाली है। जो सिलसिलेवार तरीके से हमारी ऑडियंस को पूरा समझा दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि हम नए युग में प्रवेश कर गए हैं, तमाम ये आत्मनिर्भरता के सबूत हमको नजर आते हैं। एक बार सिलसिलेवार तरीके से समर्थ बता दीजिए क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है आज? देखिए वैभव, आज कार्यक्रम जिस तरह से है, अभी जहां इस वक्त हम एयरबेस पर मौजूद हैं, यहां पर एक कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से हम लगभग जो है ये कार्यक्रम 9:40 9:50 तक चलेगा। मोटा मोटा 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें परेड होगी, जिसमें कि एयर शो भी होगा।